इस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के ऊपर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। इन टेंस और बच्चे तीनों को इसी वीडियो में मैं समझाना चाहूंगा। राइट, आपको वीडियो को पॉज करना है, इन क्वेश्चन को सॉल्व करके देखना है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस जिसमें आधा काम कंप्लीट हो चुका है और आधा चल रहा है, और जो भी गड़बड़ी होगी इसमें 304 को लेकर क्या होता है बहुत डिटेल में बताऊंगा। वीडियो के अंत तक बने रहे दोस्तों, कोई डाउट नहीं रहेगा। गदर 2 हैज बीन स्लेइंग ऑन बॉक्स ऑफिस since last 1 week। पिछले I would repeat my word, present perfect tense and present perfect continuous tense के बीच में डिफरेंस क्या दोस्तों, क्यों गलत है? क्योंकि बेटा ये जो appear verb होती है ये एक्शन नहीं दिखाती। आप यहाँ पे एक्शन खत्म नहीं हुआ, पास्ट में कोई एक्शन शुरू हुआ और अभी भी प्रेजेंट में चल रहा है, दिखा था पॉइंट ऑफ टाइम को, और फ्यूचर में पॉइंट ऑफ टाइम नहीं होता है। Hey very warm good evening to all of you. Once again welcome you to on my YouTube channel RDK English। दोस्तों आज बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आया हूँ दोस्तों, दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के ऊपर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का किस तरीके से हम लोग हमारे स्पोकन में इस्तेमाल कर सकते हैं, एंड वी कैन मेक अवर इंग्लिश इंसाइसिव। राइट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस से किस प्रकार से एग्जाम में एरर आती है इसकी भी हम लोग चर्चा करेंगे दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप। पहले आपको बेस तो बता दूं, मैं आपका बेस तो मजबूत कर दूं दोस्तों। लेट मी क्विक रिवाइज यू कि अभी तक मैं आपको 9 टेंस ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं दोस्तों। ये लास्ट 3 टेंस और बचे, तीनों को इसी वीडियो में मैं समझाना चाहूंगा। राइट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस से ज़्यादा एरर आती है, इसलिए ज़्यादा इस पर फोकस करूंगा मैं। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस से ज़्यादा एरर नहीं बनती, लेकिन स्पोकन पॉइंट ऑफ व्यू से आप जरूर देखिएगा। राइट, किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं और इस टेंस को किस तरीके से बेहतर तरीके से समझ के इंग्लिश को और बेहतर कर सकते हैं, और एग्जाम में आने वाली इस टेंस के ऊपर बेस्ड भी जितनी भी एरर है उसको हम लोग सॉल्व कर पाए। ठीक है ना दोस्तों, इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए आज हम लोग बात करने वाले दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के ऊपर। सबसे पहले हमेशा की तरह मैं आपको 4 क्वेश्चन दूंगा, आपको वीडियो को पॉज करना है, इन क्वेश्चन को सॉल्व करके देखना है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है इन क्वेश्चन में तो आपको इस वीडियो को देखने की ज़रूरत है दोस्तों। राइट, और अगर आपको नहीं भी हो रही कोई प्रॉब्लम, आप सॉल्व कर पा रहे हो, फिर भी बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट इसमें है दोस्तों जिनको आपको सीखने की ज़रूरत है। राइट, क्योंकि इंग्लिश इज़ अ ओशन ऑफ नॉलेज, ज्ञान का सागर, जितने डीप में जाओ उतनी नई नई चीज़ें मिलेगी। राइट, तो आपके पास 45 सेकंड है, 1 मिनट है, यू कैन पॉज द वीडियो एंड यू कैन जस्ट ट्राई टू सॉल्व। आई होप आपने कर लिया होगा। राइट, चलिए मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, यहाँ पर आप देखिएगा ये तमाम प्रकार के सेंटेंसेस दोस्तों ये गलत है। ये तीनों सेंटेंसेस क्या है यहाँ पर गलत है। सही क्या होगा, इसका किस तरीके से करेक्शन कर सकते हैं, पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा दूँ, फिर लास्ट में इन क्वेश्चन पे आऊँगा और फिर इनको सॉल्व करूँगा। इज दैट क्लियर? चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं डेफिनेशन के तौर पे कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की डेफिनेशन क्या होगी। आई वुड रिपीट माय वर्ड, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की डेफिनेशन क्या होगी। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की डेफिनेशन क्या होती है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस इज एम्प्लॉयड इन अ सेंटेंसेस टू इंडिकेट एन एक्शन दैट स्टार्टेड इन द रिसेंट पास्ट। अभी रिसेंट पास्ट में कोई एक्शन हुआ एंड स्टिल कंटिन्यू इन द प्रेजेंट, मतलब पास्ट में थोड़ा सा अगर बात करें कि रिसेंट पास्ट, मतलब ये जो मैं बोल रहा हूँ ये गुजर चुका है, इसी को क्या मैं बोलूँगा रिसेंट पास्ट। रिसेंट पास्ट में कोई एक्शन हुआ लेकिन वो एक्शन अभी भी प्रेजेंट में चल रहा है जब आप बोल रहे हो तब। आई वुड रिपीट माय वर्ड, रिसेंट पास्ट में कोई एक्शन हुआ और वो अभी भी वर्तमान में चल रहा है, इसको दिखाने के लिए हम लोग कौन सा टेंस इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। सर समझ नहीं आया, रिसेंट पास्ट में कोई एक्शन हुआ और वो अभी भी चल रहा है, बेटा इसका सीधा आप ऐसा समझो, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस उस टेंस को बोलते हैं, यहाँ पर देखो प्रेजेंट भी है, परफेक्ट भी हो चुका है और कॉन्टिन्यूस भी है, मतलब वर्तमान तो है, काम पूर्ण हो चुका है और आधा चल रहा है, काम पूर्ण भी हो चुका है और चल रहा है, मतलब 3 टेंस का मिश्रण ही भी है। एक तो प्रेजेंट भी है, परफेक्ट भी हो चुका है और लगातार चल भी रहा है। तो ऐसा काम जो आधा कंप्लीट हुआ और आधा और चल रहा है, आधा चल रहा है, चल रहा है, क्या समझ में आया भाई? आधा कंप्लीट हुआ और आधा चल रहा है, मतलब आपको अगर मैंने कोई काम करने के लिए बोल दिया और मैं अगर आपको एक काम देके जाता हूँ, बेटा ये रूम है ना, इसको आपको क्या करना है, व्यवस्थित करना है। ठीक है ना, मैं आपको बोल के चला गया, आप इस रूम को व्यवस्थित करने लगे, मैं 20 मिनट बाद आया, तो क्या आपने आधा व्यवस्थित नहीं किया होगा? तो जो आधा व्यवस्थित कर दिया वो क्या हो चुका है दोस्तों, परफेक्ट, और जो चल रहा है आधा करना बाकी है वो क्या है, कॉन्टिन्यूस। मेरी बात समझ में आ रही? इसी को बोला जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, जिसमें आधा काम कंप्लीट हो चुका है और आधा चल रहा है। आई होप मेरा पॉइंट आपको क्लियर हो चुका होगा। और हिंदी में हम इसको समझते से रहा है,
किसी समय से कोई काम हो रहा है, आप ऐसा भी समझ सकते हो, राइट। चलिए अभी हम लोगों ने बात की डेफिनेशन के तौर पे, अब बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर की। क्या होगा स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं, स्ट्रक्चर क्या होगा। देखो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट रखना है दोस्तों, हैज ए हेल्पिंग वर्ब के तौर पे रखना है। यहाँ पर बीन जुड़ जाता है परफेक्ट को शो करने के लिए, थर्ड फॉर्म को शो करने के लिए क्या होता है, यहाँ पर बीन होता है। हैज ए किसको शो करता है दोस्तों, प्रेजेंट को शो करता है, और आईएनजी किसको शो करता है, कॉन्टिन्यूस को। इस प्रकार प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस बन जाता है। तो यहाँ पर एक बीन शब्द जुड़ जाता है, जो थर्ड फॉर्म होता है बीन, जो परफेक्ट को क्या करता है दोस्तों, डिनोट करता है। उसके बाद में आपको ऑब्जेक्ट रखना है और सिंस और फॉर का प्रयोग करना है। इतनी बातें क्लियर होगी। सबसे पहले सब्जेक्ट हैज ए हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पर हैज़ की चर्चा हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं कि हैज़ के साथ क्या आएगा, हैव के साथ कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे, अभी प्रेजेंट परफेक्ट में की थी हम लोगों ने चर्चा। तो यहाँ पर ज़्यादा हमको इस पर फोकस करने की जरूरत नहीं है। ये सिंगुलर होता है या प्लूरल होता है, ही शीट और इसके साथ आई वी यू और दे का प्रयोग आप करते हो, राइट। अब यहाँ पर आपको दो शब्द दिख रहे हैं, सिंस और फॉर। जो भी गड़बड़ी होगी इसमें सिंस और फॉर को लेके होगी, बाकी कोई टेंशन नहीं है। मैं सुबह से खाना खा रहा हूँ, मतलब किसी समय से कोई काम चल रहा है, आधा कंप्लीट हुआ और आधा चल रहा है। नेगेटिव बनाना तो हैज़ के बाद में आप नोट रख दो वर्ब में आईएनजी, सिंस फॉर ऑब्जेक्ट, आगे इसको रख दो हैज़ को सब्जेक्ट बीन, वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर। और अगर आप डब्ल्यूएच पैटर्न बनाना चाहो तो इस तरीके से हो जाएगा, राइट। पहले हम लोग समझ लेते हैं सिंस और फॉर में डिफरेंस क्या है। सिंस और फॉर में डिफरेंस क्या है ये समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सिंस और फॉर के बीच में डिफरेंस क्या है, क्योंकि ये दो कीवर्ड होती है जो टाइम को डिनोट करती है सेंटेंस के इस टेंस के अंदर। आई वुड रिपीट माई वर्ड, सिंस और फॉर ये दो शब्द ऐसे होते हैं जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, ये दोनों टेंस में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। अभी जब खत्म किया ना मैंने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, उसमें भी सिंस और फॉर बताया था। तो सबसे पहले समझ लेते हैं सिंस का प्रयोग कहाँ होता है, बहुत डिटेल में बताऊंगा, वीडियो के अंत तक बने रहे दोस्तों, कोई डाउट नहीं रहेगा। देखो फॉर होता है दोस्तों ड्यूरेशन को दिखाता है, किसको दिखाता है, ड्यूरेशन, या दूसरे शब्दों में कहो पीरियड ऑफ टाइम को दिखाता है। ये किसको दिखाता है दोस्तों, पॉइंट ऑफ टाइम को, फिक्स समय को क्या दिखाता है, सिंस दिखाता है। अब एक बात बताओ, ड्यूरेशन में मैंने बोला घड़ी की सबसे छोटी यूनिट क्या होती है सर, सेकंड होती है। तो फॉर 1 सेकंड, फॉर 2 सेकंड, फॉर 3 सेकंड लगा दो। उससे बड़ा क्या होता है, मिनट। फिर उससे बड़ा क्या होता है, आवर होता है। फिर उससे बड़ा क्या होता है, वीक होता है सर। फिर उससे बड़ा मंथ होता है। फिर उससे बड़ा ईयर। फिर उससे बड़ा डिकेट्स। फिर उससे बड़ा सेंचुरी। इन सब के लिए हम लोग रखते हैं दोस्तों फॉर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, फॉर का प्रयोग करते हैं। फॉर 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक, 4 वीक, 5 वीक, 6 वीक, 6 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर, 20 ईयर, 20 डेज, 25 डेज, 60 डेज, ये तमाम प्रकार के ऐसे स्टेटमेंट के लिए, ऐसे टाइम के लिए हम लोग क्या इसका इस्तेमाल करते हैं, फॉर का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन सिंस का इस्तेमाल करते हैं पॉइंट फिक्स, मॉर्निंग एक बार होती है दिन में, हाँ या ना, सुबह से लेके अब तक। इन दोनों का मतलब होता है हिंदी में से। दोनों का मतलब क्या होता है भैया, दोनों का मतलब होता है से, किसी समय से कोई काम चल रहा है। मॉर्निंग से खा रहा हूँ, सिंस मॉर्निंग। इवनिंग से खा रहा हूँ, सिंस इवनिंग। आफ्टरनून से बात कर रहा हूँ, सिंस आफ्टरनून। मंडे से तुमसे मिल रहा हूँ, सिंस मंडे। संडे से तुमसे बात कर रहा हूँ, सिंस संडे, ठीक है ना। जनवरी से मैं इसकी एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ, सिंस जनवरी। फरवरी, मार्च, पूरे 12 महीनों के नाम, पूरे 7 दिन के नाम के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे दोस्तों, सिंस का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद में कोई त्यौहार की बात हो तो त्यौहार के लिए भी हम लोग क्या इस्तेमाल कर लेते हैं, सिंस का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो पॉइंट है, दिवाली। उसके बाद में कोई सन दिया है 1947, 1998, 1983, कोई भी सन दिया है, आप सिन का इस्तेमाल करो कि वो फिक्स है, दोबारा वो नहीं होगा, वो पॉइंट है। अगर इतना होने के बाद अगर सिंस के बाद में अगर लास्ट शब्द दिख जाए, सिंस लास्ट वीक, पिछले सप्ताह से, अब मैं पॉइंट कर रहा हूँ सप्ताह को, तो सिंस लास्ट वीक, यहाँ पर वीक जरूर लिखा है, वीक जरूर लिखा है, लेकिन उससे पहले लास्ट शब्द नहीं आए। जैसे ही लास्ट शब्द आए आप क्या लगा दो भैया, सिंस का प्रयोग कर दो। इतनी बातें क्लियर हुई। सिंस लास्ट वीक, सिंस लास्ट सिंस लास्ट मंथ, सिंस लास्ट ईयर, लास्ट शब्द आए तो सिंस लगा दो, और नहीं आए तो आप फॉर के साथ चले जाओ। इतनी बातें क्लियर हुई। चलो वापस आ जाते हैं हम लोग हमारे स्ट्रक्चर पे, ठीक है ना। मैंने बोला मैं सुबह से खाना खा रहा हूँ, तो आई हैव बीन ईटिंग फूड सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, आई हैव बीन टीचिंग यू सिंस मॉर्निंग। मैं 2 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 आवर्स। मैं 10 घंटे से क्लास ले रहा हूँ, आई हैव बीन टेकिंग क्लासेस फॉर 10 आवर्स। मैं तुम्हें पीट रहा हूँ, आई हैव बीन थ्रेसिंग यू फॉर 2 आवर्स। वह 4 साल से उसका इंतजार कर रही है, सी हैज़ बीन वेटिंग फॉर हिम फॉर 4 ईयर्स, राइट। मैं पिछले 10 मिनट से वीडियो बना रहा हूँ, पिछले 10 मिनट से वीडियो बना रहा हूँ। तो आई हैव बीन मेकिंग वीडियो सिंस लास्ट 10 मिनट्स, पिछले 10 मिनट से पॉइंट कर रहा हूँ ना। अगर आप इसको नेगेटिव बनाना है, मैं यहाँ सुबह से नहीं आ रहा हूँ, आई हैव नॉट बीन, आई हैव, यहाँ पर दोस्तों नॉट स्ट्रक्चर थोड़ा गलत होगा, आई हैव नॉट
बीन कमिंग हियर सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से यहाँ नहीं आ रहा हूँ। फिर अगर आप इसको इंट्रोगेटिव बना, हैव आई बीन कमिंग हियर सिंस मॉर्निंग, वाई हैव आई बीन कमिंग हियर सिंस मॉर्निंग एंड हु हैज़ बीन कमिंग हियर सिंस मॉर्निंग। तो ये तो नॉर्मल हो गया सेंटेंसेस, राइट। ये नॉर्मल 5 सेंटेंसेस हो गए, लेकिन हमको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है किस तरीके से। ये मैं जो सेंटेंस हिंदी में बना के बता रहा हूँ, स्पोकन के बच्चों के लिए बना रहा हूँ, ठीक है ना। तुम 4 घंटे से उसे बुला रहे हो, तो यू हैव बीन कॉलिंग हिम फॉर 10 आवर्स, यू हैव बीन कॉलिंग हिम फॉर 10 आवर्स। मैं 2 मिनट से तुमसे बात कर रहा हूँ, आई हैव बीन टॉकिंग टू यू फॉर 2 मिनट्स, ठीक है ना। मैं 1947, महात्मा गांधी 1947 से आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, हालांकि वो है नहीं, बाकी मेरा ये सेंटेंस है, राइट। तो महात्मा गांधी हैज़ बीन फाइटिंग फॉर फ्रीडम सिंस 1947। गदर 2 पिछले 1 सप्ताह से स्टेज पे आग लगा रही है, तो गदर 2 हैज़ बीन स्लेइंग ऑन बॉक्स ऑफिस, गदर 2 हैज़ बीन स्लेइंग ऑन बॉक्स ऑफिस सिंस लास्ट 1 वीक, पिछले 1 सप्ताह से आग लगा रही है। तुम 10 मिनट से वीडियो देख रहे हो, यू हैव बीन वॉचिंग दिस वीडियो, यू हैव बीन वॉचिंग दिस वीडियो फॉर 10 मिनट्स। मैं पिछले 1 मिनट से तुम्हें पिछले 20 मिनट से मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, आई हैव बीन एक्सप्लेनिंग यू सिंस लास्ट 20 मिनट्स। तो ये कॉमन सेंटेंसेस हो गए, हम लोग आगे बढ़ते हैं, राइट। हाँ, एक चीज़ और देख लो भैया, ये 5 पैटर्न जैसे हम हर टेंस में सीखते आ रहे हैं, तो यहाँ पर भी इनके 5 बनेंगे, राइट। और 5 में आपको सिंस और फॉर का प्रयोग करना है, पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम के लिए। आई होप ये चीज़ समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं भैया, अभी मैंने जो 5 पैटर्न के ऊपर जो सेंटेंसेस बोले उसी के ऊपर बेस्ड मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखे। यहाँ पर देखो, मैं लिखा राम हैज़ बीन वॉचिंग मूवी फॉर 3 आवर। राम 3 घंटे से मूवी देख रहा है, राम 3 घंटे से मूवी देख रहा है। पता है कौन से 3 घंटे? नहीं, ड्यूरेशन है ना, ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है। तो किसका प्रयोग करोगे आप? फॉर का प्रयोग करोगे। इधर देखो, दे हैव बीन मोलेस्टिंग हर फॉर 1 मंथ। वो 1 महीने से उसको छेड़छाड़ कर रहे हैं या उसको छेड़ रहे हैं, 1 महीने से उसको क्या कर रहे हैं? छेड़ रहे हैं। फॉर 1 मंथ की बात हो रहा है, 1 महीने से। कौन सा 1 मंथ? पता नहीं, ये हो गया ड्यूरेशन ऑफ टाइम हो गया, राइट। तो यहाँ पर आप किसका प्रयोग करोगे? फॉर का प्रयोग करोगे। गदर 2 हैज़ बीन स्लेइंग ऑन द बॉक्स ऑफिस फॉर 1 वीक। 1 सप्ताह से आग लगा रही है भैया बॉक्स ऑफिस के ऊपर, राइट, 1 सप्ताह से। तो यहाँ पर आपने किसका प्रयोग किया? फॉर का प्रयोग किया फॉर 1 वीक के लिए, राइट। अगर पिछले 1 सप्ताह लिखा होता है तो सिंस लास्ट 1 वीक आ जाता, राइट। सी हैज़ बीन परसुएडिंग हिम फॉर 2 मंथ। वह 2 महीने से उसे मना रहा है। परसुएडिंग का मतलब मना रहा है, तो वह उसे 2 महीने से मना रही है, लड़की है ना। तो यहाँ पर भी आप किसका प्रयोग करोगे भैया? फॉर का प्रयोग करोगे, सिंस का प्रयोग नहीं करोगे। तो यहाँ पर इन तमाम प्रकार के सेंटेंस में आपने फॉर का प्रयोग देखा, सिंस अगर पॉइंट ऑफ टाइम हो तो फिर सिंस लगा दो, ठीक है भैया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हम लोगों ने डिफरेंस जान लिया था इनके बीच में क्या होता है। अब हम लोग मेन मुद्दे पे जाते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बीच में डिफरेंस क्या है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आई वुड रिपीट माई वर्ड, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बीच में डिफरेंस क्या दोस्तों? अंत तक बने रहो, कोई डाउट नहीं रहेगा। देखो, एक्शन तो दोनों में होता है, ठीक है ना, काम दोनों में होता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? अगर मैं ये कहता हूँ आई हैव बीन टीचिंग यू सिंस मॉर्निंग एंड आई हैव टॉट यू सिंस मॉर्निंग, इन दोनों सेंटेंस में डिफरेंस क्या है, राइट। चलो जानने की कोशिश करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर आपको पता, सब्जेक्ट हैज़ हैव लगाते हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, इधर क्या लगा देते हैं? सिंस फॉर लगा देते हैं, और एक शब्द और जुड़ जाता है आपका बीन। अब मैं आपको कुछ सेंटेंसेस देता हूँ और दोनों में डिफरेंस देखो। अगर मैं ऐसा लिखता हूँ, आई हैव बीन अपेयरिंग दिस, आई एम अपेयरिंग दिस, आई हैव बीन अपेयरिंग दिस सिंस मॉर्निंग। मुझे सुबह से यह लग रहा है, मुझे सुबह से यह लग रहा है। आई हैव बीन अपेयरिंग दिस सिंस मॉर्निंग, मुझे सुबह से यह लग रहा है। ये सेंटेंस आप देख रहे हो आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि बेटा ये जो अपीयर वर्ब होती है ये एक्शन नहीं दिखाती। आप बैठे हो चेयर पे और आपको ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है, तो कोई एक्शन हुआ क्या? नहीं हुआ। तो यहाँ पर वर्ब आईएनजी फॉर्म में नहीं आएगी लास्ट वाले टेंस में। तो इसको कहाँ लिखना पड़ेगा दोस्तों? इसको लिखना पड़ेगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखना पड़ेगा। कहाँ लिखना पड़ेगा भैया? इसको यहाँ लिखना पड़ेगा, इस टेंस में लिखना पड़ेगा। जो वर्ब एक्शन नहीं दिखाती उसको यहाँ लिखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहूँगा। इधर देखो, अगर मैं ये बोलता हूँ, इधर ध्यान से समझना भैया, आई हैव बीन नोइंग यू, आई हैव बीन नोइंग यू सिंस 2011। मैं 2011 से तुम्हें जान रहा हूँ। क्या बदतमीजी यार, 2011 से जान रहे हो, क्या बात कर रहे हो? 2011 से जान रहा हूँ, ये सेंटेंस गलत है दोस्तों, क्योंकि एक्शन नहीं दिखाती है, राइट।
ये एक्शन नहीं दिखाती, कुछ वर्ब जैसे एक्शन नहीं दिखाती, जैसे मैंने आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में मार्क किया था, राइट। तो वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को याद रखना। तो ये वर्ब यहाँ पर एक्शन नहीं दिखा रही, तो उसको हटाना पड़ेगा। तो सर अगर मुझे ये बोलना है कि मैं 2011 से तुम्हें जान रहा हूँ, ना हो के मैं 2011 से तुम्हें जानता हूँ, हिंदी सेंटेंस के लास्ट में ता हूँ आया तो प्रेजेंट में मत पहुँच जाना। अगर आप प्रेजेंट में पूछोगे तो ये तो बहुत दर्दनाक कहानी हो जाएगी भैया। आपको टाइम मेंशन करना पड़ेगा ना। जब आप बोल रहे हो कि मैं आपको 2011 से जानता हूं, तो आप उसमें टाइम मेंशन कर रहे हो, और टाइम मेंशन हम दो ही टेंस में करते हैं, या तो प्रेजेंट परफेक्ट में करेंगे या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में करेंगे। और यहाँ पर आईएनजी आएगा नहीं, यहाँ पर सेंटेंस के अंदर आईएनजी आएगा नहीं, तो हमें करना क्या पड़ेगा, इस सेंटेंस को हमको लिखना पड़ेगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो आपको लिखना क्या पड़ेगा, सी हैज़ नॉन यू, सी हैज़ नॉन यू since 2011, दैट इज एक्चुअली करेक्ट सेंटेंस। ये करेक्ट सेंटेंस है। इसका हिंदी मतलब होता है वह तुम्हें 2011 से जानती है, वह तुम्हें 2011 से जानती है। हिंदी सेंटेंस में ती आया है भैया, हेलो हिंदी वाले, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मत पहुंच जाना। अगर आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जाना चाहते हो तो सीन्स को हटा दो, क्योंकि ये टाइम सिर्फ ये दो ही टेंस में दिखाओगे ना आप। इंडेफिनेट टेंस में तो टाइम का तो पता ही नहीं, कब कोई काम होता है पता नहीं, इंडेफिनेट होता है। तो ये बातें विशेष तौर पे ध्यान रखना। तो कुछ वर्ब ऐसी होती है जिनमें आईएनजी नहीं लगता, उनमें जो सेंटेंस बनते हैं उसमें अगर आप टाइम, ड्यूरेशन ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम दिखा रहे हो, तो उन सभी को इसमें लिखना पड़ेगा आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। जैसे आगे मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखे। अब सर अंतर क्या है ये तो बताओ। अंतर तो बता ही नहीं। अगर मैं ये कहता हूँ आई हैव बीन नोइंग यू सिंस 2011, पहली बात तो ये सेंटेंस गलत है। मान लो यहाँ पर मैं ये सेंटेंस लिखता हूँ, आई हैव been reading this book for 3 hours, ठीक है ना। एक सेंटेंस ये लिखा मैंने। अब डिफरेंस बता रहा हूँ भैया, डिफरेंस मैंने अभी नहीं बताया, मैंने तो सिर्फ सेंटेंस में कौन सी वर्ब में मतलब आईएनजी वाली अगर वर्ब आती है तो उसको लिखना का है। और अगर मैं लिखता हूँ आई हैव रेड दिस बुक, वही का वही सेंटेंस, फॉर 3 आवर्स। तो इन दोनों सेंटेंस में अंतर क्या है। अगर मैं कहता हूँ आई हैव बीन रीडिंग दिस बुक फॉर 3 आवर्स, मैं 3 घंटे से किताब को पढ़ रहा हूँ, तो इसका कहने का मतलब है कि पास्ट में कोई एक्शन हुआ और वो अभी वर्तमान में चल रहा है, अभी खत्म नहीं हुआ। उसने 3 घंटे से पढ़ रहा और किताब बची और उसको आगे वो पढ़ रहा है, ये अंतर भी है। यहाँ पे एक्शन खत्म नहीं हुआ, पास्ट में कोई एक्शन शुरू हुआ और अभी भी प्रेजेंट में चल रहा है, मतलब आधी बुक पढ़ी और आधी और पढ़ना बाकी है। ये बताने के लिए हम लोग इस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये वाला जो टेंस है, ये वाला टेंस है, इसमें किताब पढ़ना तो खत्म हो गया लेकिन उसका असर वर्तमान में है, मतलब वो पढ़ नहीं रहा, एक्शन तो खत्म हो गया लेकिन अभी वर्तमान में उसका असर है। जब आप बोल रहे हो तब कि मैंने 3 घंटे ये किताब पढ़ी है, आई हैव रेड दिस बुक फॉर 3 आवर, वर्तमान में कोई तुमने 3 घंटे किताब पढ़ ली, फिर कोई तुम्हारे पास किताब पढ़ने के आधे घंटे बाद कोई आया और बोले कि भैया किताब पढ़ी है, हाँ भैया मैंने 3 घंटे ये किताब पढ़ी है, मतलब वो एक्शन तो खत्म हो गया लेकिन उसका असर कहाँ है, अभी भी वर्तमान पे है, अभी वर्तमान में उसका असर है, उसका वर्तमान में अभी असर है। ये बताने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। और कहने का मतलब है कि 3 घंटे आपने वो किताब पढ़ी, अब कितनी पढ़ी किताब, पूरी पढ़ी या नहीं पढ़ी ये फिक्स नहीं है, हो सकता है वो किताब को बाद में और वो पढ़े, बाद में और वो किताब को पढ़े। यहाँ पर ये क्लियर नहीं कि उसने पूरी किताब पढ़ दी, हो सकता है कोई दूसरी किताब पढ़े, लेकिन यहाँ पर क्या है वो पढ़ रहा है और बाकी आधी पढ़ना बाकी है, आधा काम बाकी है, आधी खत्म की और आधी बाकी है। ये डिफरेंस होता है इन दोनों के बीच में। आई होप मेरा पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। फिर से समझ लो भैया, अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं 2 घंटे से किताब पढ़ रहा हूँ तो मतलब आधी पढ़ी और आधी पढ़ना बाकी है। पास्ट में कोई एक्शन शुरू हुआ, उसका प्रेजेंट में अभी भी असर नहीं है, प्रेजेंट में अभी भी आधा काम करना बाकी है। तो हम लोग कौन सा टेंस इस्तेमाल करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। लेकिन आपका पास्ट में कोई एक्शन हुआ, पास्ट में एक्शन खत्म हो गया, बस उसका लेना देना किससे, प्रेजेंट में, उसका असर कहाँ है, प्रेजेंट में। असर प्रेजेंट में होने का मतलब ये है कि कोई आपसे पूछता भैया तुमने किताब पढ़ी, हाँ भैया मैंने अभी पढ़ी है, 3 घंटे ये किताब मैंने पढ़ी है। 3 घंटे पढ़ी है मतलब खत्म नहीं की है पूरी तरीके से, बाद में पढ़ूंगा मैं। ये असर होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और ये डिफरेंस होता है प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में, ठीक है ना। आधा काम हुआ और आधा बाकी है, इधर काम तो खत्म हो गया लेकिन कितना खत्म हुआ ये नहीं पता, उसका असर प्रेजेंट में, दैट इज एक्चुअली डिफरेंस। तो ये हमारे कुछ सेंटेंसेस, जैसे देखो ये आईएनजी फॉर्म है, ये सेंटेंस को यहाँ लिखना पड़ेगा प्रेजेंट परफेक्ट में। कहाँ लिखना पड़ेगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखना पड़ेगा और कहीं नहीं लिखना पड़ेगा, समझ में आएगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखना पड़ेगा, इधर नहीं लिखोगे। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में
नहीं लिखोगे ऐसे सेंटेंस को। राम हैज़ बिन सीइंग यू फॉर 1 मंथ, राम तुम्हें 1 महीने से देख रहा है। अरे देखना कोई एक्शन हुआ क्या? जब एक्शन नहीं हुआ तो वर्ब में आईएनजी नहीं आएगा। अगर सर मुझे बनाना है कि मैं तुम्हें 1 महीने से देख रहा हूँ, मतलब 1 महीने से तुम्हें देख रहा हूँ, तो अगर मुझे ऐसा बनाना है तो कैसे बनाओगे? राम हैज़ सीन यू फॉर 1 वीक, राम तुम्हें 1 सप्ताह से देखता है। राम तुम्हें 1 सप्ताह से देखता है, इसका हिंदी मतलब ता है से जाएगा। समझ में आ रही मेरी बात? राम हैज़ सीन यू, राम तुम्हें 1 सप्ताह से देखता है। तो यहाँ पे याद रखना, जो आईएनजी ऐसी वर्ब होती है जो एक्शन नहीं दिखाती उनको प्रेजेंट परफेक्ट में लिखा जाता है। वहाँ पे अगर आप टाइम मेंशन कर रहे हो तो क्या मेंशन कर रहे हो? टाइम मेंशन कर रहे हो तो लिखना, अदरवाइज प्रेजेंट में लिखना। ही हैज़ नोन यू, देखो इधर देखो, ही हैज़ बीन नोइंग यू सिंस चाइल्डहुड, वो बचपन से तुम्हें जान रहा है। गलत, नो आपकी आईएनजी वर्ब एक्शन नहीं दिखाती। तो अगर आपको लिखना है कि वो बचपन से मुझे जानता है तो आप इसको लिखना पड़ेगा, प्रेजेंट में लिखना पड़ेगा। प्रेजेंट परफेक्ट में ही हैज़ नोन यू सिंस चाइल्डहुड, वह तुम्हें बचपन से जानता है। दैट इज एक्चुअली करेक्ट। तो भैया ये एरर आती है, ऐसा आपको देते हो और आपको ऐसा लिखना है। मेरा पॉइंट क्लियर हुआ? चलो हो गया, आगे बढ़ते हैं। आगे बात कर लेते हैं दोस्तों पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। ये तो अभी प्रेजेंट परफेक्ट की बात हुई, इससे ज़्यादा प्रेजेंट परफेक्ट में कुछ नहीं आता, इससे ज़्यादा आपको कुछ पढ़ना भी नहीं है, राइट। अब इस टेंस के ऊपर बेस्ड ज़्यादा एरर नहीं आती, हमको सिर्फ स्ट्रक्चर देखना है। और यहाँ पर भी सिंस 4 का इस्तेमाल होता है, यहाँ पर भी किसका इस्तेमाल होता है? सिंस और 4 का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, राइट। होगा वो एक्शन होगा जो पास्ट में कोई काम चल रहा था और लेकिन आधा कंप्लीट हुआ, लेकिन आधा चल रहा था, ये सेम होता है, ठीक है ना। इसका स्ट्रक्चर होगा हैड बीन लगाना है, वर्ब में आईएनजी लगाना, ऑब्जेक्ट लगाना है। जैसे मैं 2 घंटे से तुम्हें पढ़ा रहा था, आई हैड बीन टीचिंग यू फॉर 2 आवर्स। मैं 2 घंटे से वीडियो बना रहा था, आई हैड बीन मेकिंग वीडियो फॉर 2 आवर्स। मैं 1 महीने से तुम्हारा इंतजार कर रहा था, आई हैड बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 1 मंथ, ठीक है ना। वे 3 साल से यूट्यूब पे काम कर रहे थे, दे हैड बीन वर्किंग ऑन यूट्यूब फॉर 3 ईयर्स, ठीक है ना। मैं 2010 से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था, आई हैड बीन प्रिपेयरिंग फॉर एग्जामिनेशन सिंस 2010। तो सेम चीज़ है, बस यहाँ पर याद रखना हैड बीन आपको लगाना है। नेगेटिव में अगर आपको हैड नॉट बीन और वर्ब में आईएनजी और ऑब्जेक्ट सिंस 4 कॉमन रहेगा। पांचों पैटर्न में आप सिंस 4 का प्रयोग कर सकते हो। जैसे मैंने कहा, मैं सुबह से तुम्हें पढ़ा रहा था, आई हैड बीन टीचिंग यू सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से नहीं पढ़ा रहा था, आई हैड नॉट बीन टीचिंग यू सिंस मॉर्निंग, क्या मैं तुम्हें सुबह से पढ़ा रहा था? हैड आई बीन टीचिंग यू सिंस मॉर्निंग, क्यों पढ़ा रहा था? वाई हैड आई बीन टीचिंग यू सिंस मॉर्निंग, और कौन तुम्हें सुबह से पढ़ा रहा था? हु हैड बीन टीचिंग यू सिंस मॉर्निंग। समझ में आ रहा है? तुम सुबह से उसे गाली दे रहे थे यार, यू हैड बीन अब्यूजिंग हिम सिंस मॉर्निंग, ठीक है ना। तुम पिछले 10 साल से इस कंपनी में नौकरी कर रहे थे, तो यू हैड बीन वर्किंग इन दिस कंपनी सिंस लास्ट 10 ईयर्स। अब पिछले 10 साल से पॉइंट कर रहा हूँ ना, तो यू हैड बीन वर्किंग इन दिस कंपनी सिंस लास्ट 10 ईयर्स। अब यहाँ पर कुछ सेंटेंस लिखा मैंने, ही हैड बीन स्टडिंग सिंस लास्ट नाइट, पिछली रात से वो पढ़ाई कर रहा था। विशाल हैड बीन अब्यूजिंग हिम फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से उसको गाली दे रहा था। राहुल हैड बीन वॉचिंग वेब सीरीज फॉर 4 आवर्स, राहुल 4 घंटों से वेब सीरीज देख रहा था। आई होप मेरा पॉइंट क्लियर हो गया। ये पांचों पैटर्न में आप बना सकते हो आसानी से दोस्तों। ये WH में तो आप क्वेश्चन कर सकते हो, तुम हाउ, वेयर, वॉट, इन सबसे बना सकते हो। तुम पिछले 1 घंटे से क्या कर रहे थे? वॉट हैड यू बीन डूइंग सिंस लास्ट 1 आवर्स। मेरी बात समझ में आई? पिछले 1 घंटे से क्या कर रहे थे? वॉट हैड यू बीन डूइंग सिंस लास्ट 1 आवर्स। तुम पिछले 10 मिनट से कहाँ जा रहे थे? वेयर हैड यू बीन गोइंग सिंस लास्ट 1 मिनट। दैट इज ऑल। ओके, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस भी देख लो, इसमें भी ज़्यादा कोई एरर नहीं आती है, इसमें हमको ज़्यादा डीप में जाना है, ज़्यादा पढ़ना भी नहीं। बस यहाँ पर एक फ़र्क मैं आपको बता दूँ कि जहाँ पर आप सिंस 4 लगाते हो ना, 4 तो परमानेंट रहेगा, लेकिन सिंस की जगह कौन ले लेगा भैया? सिंस की जगह ले लेगा फ्रॉम। सिंस नहीं लगाना इसमें, क्योंकि सिंस दिखा था पॉइंट ऑफ टाइम को, और फ्यूचर में पॉइंट ऑफ टाइम नहीं होता। आप फ्यूचर में किसी पॉइंट ऑफ टाइम से काम स्टार्ट करोगे तो बदतमीजी है कि मैं फ्यूचर में सुबह से खाना खा रहा हूँ। कोई निश्चित है क्या कि सुबह से ही खाना खा रहे होंगे आप? ऐसा कुछ नहीं है, राइट। तो याद रखना, बस इतना याद रखो, सिंस का प्लेसमेंट कौन ले लेता है? फ्रॉम ले लेता है। सिंस का प्लेसमेंट कौन ले लेता है? फ्रॉम ले लेता है। बाकी कुछ नहीं करना है। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में सिंस का काम कौन कर लेता है? फ्रॉम कर लेता है, और फॉर वैसे वैसे रहता है। जैसे मैं
ही विल हैव बीन वर्किंग फ्रॉम मॉर्निंग, बस सुबह से काम कर रहा होगा, फ्यूचर में किसी समय से कोई काम कर रहा होगा। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट लगाना है, विल शैल का प्रयोग करना है, उसके बाद में आपको बीन का प्रयोग करना है, और यहाँ पर सिंस की जगह क्या लगाओ भैया, सिंस की जगह आपको लगाना है फ्रॉम, और कॉमन तो आपको पता है फॉर तो होता ही है, फॉर तो हर जगह यूज़ हो जाता है, फॉर ऑल राउंडर वर्ड है, ये कहीं भी यूज़ कर सकते हो, सिंपल पास्ट में भी कर सकते हो, कहीं भी यूज़ कर सकते हो फॉर का से के लिए, राइट। लेकिन सिंस का यूज़ सिर्फ 2 ही टेंस में होता है, एक तो प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट, एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, पास्ट टेंस में हम लोग कर सकते हैं, फ्यूचर में आप नहीं करोगे क्योंकि टाइम ही नहीं फिक्स होता, तो आप पॉइंट ऑफ टाइम कैसे बता सकते हो, राइट। मैंने कहा सी विल हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 आवर, वह 2 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रही होगी, ठीक है ना, कर रही होगी। अब वो 2 घंटे कोई से भी हो सकते हैं, कभी भी कर रही होगी, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। मैं तुम्हें 10 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, आई विल हैव बीन टीचिंग यू फॉर 10 आवर्स, तुम 10 मिनट से उसे गाली दे रहे होंगे, यू विल हैव बीन अब्यूजिंग हिम या हर फॉर 10 मिनट्स, अब कौन से 10 मिनट से पता नहीं, राइट। तो दीज आर द टेंसेस विच आर बेस्ड ऑन टाइमिंग, जो टाइमिंग के ऊपर बेस्ड होते हैं, राइट। लेकिन सबसे ज़्यादा जो एरर आती है फिर मैं आपको बता दूँ, दैट इज़ ऑल अबाउट, ये तीनों टेंस की हम लोगों ने बात कर ली दोस्तों, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेंस होता है वो पहला वाला है, उसमें आपको ध्यान में रखना है ऐसे सेंटेंसेस जो आईएनजी फॉर्म वाली वर्ब होती है ना, वो कभी भी आईएनजी फॉर्म में जो वर्ब होती है जो एक्शन नहीं दिखाती है उनको हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट में लिखते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में नहीं लिखते हैं। अगर आप टाइम मेंशन कर रहे हो तो, अगर टाइम मेंशन नहीं कर रहे हो तो सिंपल प्रेजेंट में लिख दो, ठीक है ना, इतनी बात क्लियर हो गई। तो दिस इज ऑल अबाउट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, ठीक है दोस्तों। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है इन तीनों टेंस में, यू कैन ड्रॉप योर कमेंट्स इन द कमेंट बॉक्स। तब तक के लिए टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, हैव फन, जय हिंद एवरीवन। अरे एक चीज़ और, शुरू के एक्सरसाइज सोल्व करना भी है, वापस आ जाओ नहीं तो बोलेंगे सर ने बोल गए लेकिन एक्सरसाइज सोल्व नहीं की। चलो इनको मैंने बोला था, ये सारी की सारी एक्सरसाइज गलत होती है। देखो इनमें करना क्या है, अब आप मुझे बताओ, द पोर्ट्रेट हैज़ बीन बिलोंगिंग, बिलोंगिंग एक ऐसी वर्ब है जिसमें आईएनजी नहीं लगता, याद रखना। हाँ, बिलोंगिंग का मतलब होता है किसी से संबंधित होना है, किसी का अधिकार होना है, किसी की चीज़ होना, वो पर्टिकुलर चीज़ किसी की होना होता है बिलोंगिंग। जैसे ये मार्कर मेरा है तो इसमें कोई एक्शन है क्या, ये मेरा है, मेरे से बिलोंग करता मतलब मेरा है, इसमें कोई एक्शन हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर आप आईएनजी नहीं रखोगे भैया। इसको लिखना क्या पड़ेगा, ये हैज़ बीन को पूरे को ड्रॉप करना पड़ेगा, सॉरी ये बीन और बिलोंगिंग को ड्रॉप करना पड़ेगा। द पोर्ट्रेट हैज़, बिलोंग का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, बिलोंग, प्रेजेंट परफेक्ट में लिखना पड़ेगा ना, द पोर्ट्रेट हैज़ बिलोंग टू माई फैमिली, ठीक है ना, बस इतना ही लिखना पड़ेगा। अगर टाइम मेंशन किया है तो ठीक है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, तब भी आपको प्रेजेंट परफेक्ट में लिखना पड़ेगा। या आप ऐसा कर सकते हो, इसको ऐसा देखो, यहाँ पर टाइम नहीं आया, यहाँ पर टाइम सिंस 4 का प्रयोग नहीं किया है, तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, दिस पोर्ट्रेट बिलोंग्स टू माई फैमिली। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी लिख सकते हो, ये भी 100% सही है। अगर मान लो सिंस चाइल्डहुड, अगर ऐसा लिख, बचपन से ये पोर्ट्रेट किससे बिलोंग, किसकी है भैया, मेरे माता पिता की है, बचपन से मेरे पास है, किसके, माता पिता। अगर ऐसा होता, सिंस 4 अगर दिया होता तो इसको आप इसको कौन से टेंस में लिखते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट में लिखते हैं, ये वाला लिखते हैं, कौन सा लिखते हैं, ये वाला, हैज़ बिलोंग्ड, ठीक है ना। अब उसमें टाइम नहीं मेंशन किया तो आप इंडेफिनिट टेंस में भी लिख सकते हो, और इंडेफिनिट टेंस में ही लिखा जाता है जब टाइम मेंशन नहीं होता है ज़्यादातर, ठीक है ना। दूसरा सेंटेंस देखो, ही हैज़ बीन नोइंग मी सिंस 2010, 2010 से मुझे जान रहा है, ये कौन सी बदतमीज़ी है भैया, जान रहा है, इसको आपको लिखना है, इन दोनों को काटना है, इन दोनों की जगह क्या लिखना है, हैज़ के बाद में आपको लिखना है सिर्फ नॉन, थर्ड फॉर्म, नो का थर्ड फॉर्म नॉन मी, और यहाँ पर टाइम मेंशन किया है तो इसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखो आप, और कहीं नहीं लिखोगे। इतनी बातें क्लियर हो गई। ही हैज़ बीन लविंग हर सिंस दे मेट, जब से वो मिले तब से उसे वो प्यार कर रहा है। लव एक ऐसी वर्ब होती है, देखो जो वर्ब एक्शन नहीं दिखाती, मैंने सब मार्क किया आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में, सब मार्क किया। देखो भाई साहब, देखने से पता चलेगा, 2 मिनट का वीडियो लेक्चर देख के आप ये नहीं बता सकते हो कि भाई क्या पढ़ा रहे क्या नहीं पढ़ा रहे। वीडियो के अंत तक बनाओगे तभी आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। लव एक ऐसी वर्ब होती है, आईएनजी लगा के हम लोग एक्शन नहीं दिखा सकते। मैं प्यार कर रहा हूँ, क्या प्यार उठ के जा रहा है, डांस कर रहा है, क्या कोई एक्शन हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर ऐसा क्यों लिख रहे हो, ये इसको दोनों को काटना पड़ेगा, आपको सीधा लिखना पड़ेगा लव्ड, सी हैज़ लव्ड हर सिंस दे मेट, ठीक है ना। वो जब से वे मिले हैं तब से वो प्रेम कर रहे हैं या करते हैं, वी कैन से, राइट। तो दिस इज़ ऑल अबाउट, आई होप मेरा पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा, देयर इज़ नो मोर कन्फ्यूज़न, ठीक है ना।
चलिए दोस्तों, तो मिलते हैं एक, अब हम लोग क्या करेंगे, हमारे टेंस चैप्टर आज खत्म हो चुका है दोस्तों। सारे टेंस में आपको वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करा चुका हूँ, सारे टेंस में आपको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करा चुका हूँ। जल्दी हम लोग एक नए टॉपिक के साथ मिलने वाला है, दैट इज एक्चुअली पैसिव वॉइस। काफ़ी बच्चों की डिमांड है कि सर पैसिव वॉइस पे वीडियो अपलोड कीजिए, तो दोस्तों थोड़ा वेट करना पड़ेगा। पैसिव वॉइस में मैं स्टेप बाय स्टेप आपको इस तरीके से समझाऊंगा कि आपको याद हो जाएंगे, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना दोस्तों। तब तक के लिए टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, हैव फन, जय हिंद।